गाथा नंबर 14 श्री समय जी ग्रंथ। बहुत सुंदर गाथा चल रही है स्वाध्याय के अंदर, और गाथाएं ऐसी हैं पढ़े तो सारा जितना मिथ्यात्व मोह है सब हट जाए और जीव निर्विकल्प होकर के सम्य दर्शन प्राप्त कर ले। ऐसी गाथाएं हैं। जो पसदीय पाणम अवध पुट्ठमणयम मणियदम अविशेषम संयुक्तम तम सुदृढ़यं वियाणि अनबद स्पृष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्मिको है विशेष अन संयुक्त उसको शुद्ध न तू जान। जो ने आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, विशेष रहित, अन्य के संयोग से रहित ऐसे 5 भाव रूप से देखता है, उसे ही शिष्य तो शुद्ध ने जान। इसके अंदर में टीका हो गई थी, पूरी भावार्थ हो गया था, और इसके बाद हमारी चली थी जयचंद जी छाबड़ा जी की भावार्थ, और इसमें आखिर में हम आगे थे। इसका पहले चल रहा था ये वाला। चलो, यहाँ यह समझना चाहिए कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, और अनंत धर्म होने पर भी सिद्धि किससे होती है कि स्यादवाद के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। बिना स्यादवाद के वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। स्यादवाद सब समस्याओं का निराकरण करने वाला है। स्यादवाद के द्वारा क्या होता है, सारी समस्याएं जितनी भी हैं समस्त का निराकरण होकर जीव को शुद्ध रूप दिखा देने वाला स्यादवाद है। स्यादवाद के बिना समस्या का समाधान नहीं होता, इलझ जाता है जीव। क्वेश्चन उठते रहते हैं दिमाग में, पता नहीं कैसा हूँ, क्या हूँ, ऐसा हूँ कि ऐसा हूँ, ऐसा हूँ कि ऐसा हूँ, ये हूँ कि हूँ नहीं हूँ, भक्ति करूँ कि नहीं करूँ, पूजा करूँ कि नहीं करूँ। इन सब विचारों में इल्झा रहता है जी। उसको समझ नहीं आती कि क्या बात सत्य है, क्या बात गलत है, बड़ा भ्रम में रहता है। लेकिन स्यादवाद क्या करता है, सबका इलाज कर देता है। एक सबका समाधान एक ही है, वह स्यादवाद। क्या है सबका समाधान? एक स्यादवाद। स्यादवाद माने कि जो भी कथन किया जा रहा है वो किसी न किसी अपेक्षा से किया जा रहा है। वस्तु अनंत है कि एक है, बदलती है कि नहीं बदलती है, अखंड है कि खंड खंड रूप हो जाती है, इन सब का समाधान केवल एक लाइन के अंदर है, और वह स्यादवाद। ये स्यादवाद भैया जैनियों के पास ही है, और किसी के पास स्यादवाद ये है नहीं। स्यादवाद कहीं और नहीं मिलता, एकमात्र जैनियों की दुकान पर ही स्यादवाद का माल बिकता है। बाकी किसी की दुकान पर स्यादवाद का माल ही बिकता नहीं है। बाकी का स्यादवाद रखा नहीं है, केवल जैनियों के यहाँ मिलता है स्यादवाद। स्यादवाद से क्या होता है कि जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान हो जाता है स्यादवाद द्वारा। ये कोई भी बात कोई कह रहा हो और स्यादवाद लगा दो तो सारा समाधान हो जाएगा। वो कह रहा हाथी खंबे जैसा, हाथी झाड़ू जैसा, हाथी छत जैसा, हाथी छाछ जैसा, हैं अलग अलग व्याख्याएं कर रहे हैं अपनी। लेकिन स्यादवादी आया तो उसने कहा भैया तू भी ठीक कह रहा, तू भी ठीक कह रहा, तू भी ठीक कह रहा, तू भी ठीक कह रहा। स्यादवादी ने समाधान कर दिया सबका। कह रहा ऐसा नहीं है भैया, हाथी पैर की अपेक्षा खंबे जैसा, हाथी पूंछ की अपेक्षा झाड़ू जैसा, कान के अपेक्षा छाछ जैसा, पेट के अपेक्षा छत जैसा, और वो उसको पूरे हाथी का ज्ञान है। तो बात तो सही कह रहे थे आपस में, लड़ रहे थे आपस में। क्यों? क्योंकि स्वादवाद को नहीं समझ रहे थे। एक स्वादवाद लगते ही सारा समाधान हो गया कि नहीं हो गया? समस्याएं नहीं बढ़ी स्वाद लगते ही। मिठाई खा रहे, पेड़ा खा रहे, लड्डू खा रहे, सब खा रहे, मीठा ना हो तो मिठाई में मजा आएगा क्या खाने में? एक मीठा गिरते ही वो सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी तुमसे। एक मीठा गिरते ऐसे स्वादवाद लगाते ही किसी चीज़ के अंदर सारी समस्या का समाधान हो जाता है। जीव के अंदर जितने क्वेश्चन उठते हैं सब क्वेश्चन का जवाब क्या है? वह स्यादवाद। स्यादवाद के द्वारा अंदर की सारी गुत्थें सुलझ जाती हैं, अंदर के सारे प्रश्नों के समाधान मिल जाते हैं एकमात्र स्यादवाद का मंत्र लगाने से। स्यादवाद मंत्र है। क्या है स्यादवाद? स्यादवाद मंत्र है। स्यादवाद के द्वारा सारी समस्या का निराकरण हो जाता है। तो क्या है कि ये स्यादवाद किसके पास है? ये स्यादवाद केवल जैन धर्म के अंदर है, अन्य किसी के पास स्यादवाद नहीं है। स्यादवाद माने अनेकांत, अनेक धर्म हैं, अनेक धर्म है एक है, इसका नाम है स्यादवाद। अनेकांत की परिभाषा क्या है? वस्तु में वस्तुपने को उपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना। कई शक्तियों का? विरुद्ध शक्तियों का। शक्तियाँ कैसी हैं? विरुद्ध, और रहती कैसे हैं? साथ में हैं।
विरुद्ध होने पर भी एक साथ रहें, इसमें कोई विरोध नहीं है। विरुद्ध हैं, ये साथ रहने में विरोध नहीं है। स्त्री है वो पुरुष नहीं है, पुरुष है वो स्त्री नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ये साथ रह सकते नहीं रह सकते? स्त्री पुरुष क्या साथ रह सकते हैं? साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे विरुद्ध दो जातियाँ होने पर भी साथ रह सकते नहीं रह सकते? कि हाँ साथ रह सकते हैं। नित्य अनित्य एक साथ रह सकते नहीं रह सकते? कि रह सकते हैं। सत असत एक साथ रह सकते नहीं रह सकते? क्या रह सकते हैं? तत् अतत एक साथ रह सकते हैं कि रह सकते हैं? क्या रह सकते हैं? खंड अखंड एक साथ रह सकते हैं रह सकते? क्या रह सकते हैं? अनंत गुण और एक द्रव्य एक साथ रह सकते हैं रह सकते? क्या रह सकते हैं? साथ रहने में भैया कोई विरोध नहीं है। ये साथ रहने में विरोध नहीं है, इसका नाम स्यादवाद है। बड़ी मित्रता है स्वभाव के अंदर। स्वभाव के अंदर कोई टेंशन कसा कलेश नहीं है वहाँ पर कि दो जने मिल गए और लड़ाई झगड़ा करने लगे, ऐसा नहीं है। स्वभाव के अंदर, स्वभाव के अंदर अनंत गुण रहते हैं और मित्रतापूर्वक अच्छे से रहते हैं, बिना किसी बैर विरोध के रहते हैं। और दो धर्म विरोधी भी हों तो भी एक साथ अच्छे से रहते हैं। विरोधी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कैसे रहते हैं? तो भी शांतपूर्वक अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत उनको साथ में रहने में नहीं आती है। नित्य धर्म किसका है? कि जीव का है। अनित्य धर्म किसका है? कि जीव का है। नित्य अनित्य दोनों धर्म साथ में रहते कि नहीं रहते हैं? नित्य और अनित्य दोनों धर्म एक साथ एक द्रव्य के अंदर रहते कि नहीं रहते? दोनों धर्म एक साथ रहते हैं तो भी वस्तु का भाव नहीं होता। अनित्यपना वस्तु का स्वभाव नहीं करता और नित्यपना ये नहीं कहता मैं रहूँगा नित्य तू नहीं आएगा। नित्य भी रहे और अनित्य भी आए कोई दिक्कत नहीं है, उसे नित्य कोई दिक्कत नहीं है, तू आता रहे, मेरा कुछ बिगाड़ता नहीं है, मेरा कुछ लेता नहीं है। अनित्य भी कहे कि नित्य बना रहे भैया, मैं तो नित्य हूँ, आऊँगा एक समय के बाद चले जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसे उससे दिक्कत नहीं है, उसे उससे दिक्कत नहीं है, दोनों को कोई समस्या नहीं है। पर्याय एक समय की वह अद्रव्य त्रिकाल है और साथ ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत आती है तो साथ में रहने में दोनों को, फिर दोनों साथ रहने में कोई समस्या नहीं आती, दोनों साथ में रहते हैं। हर समस्या का समाधान किसके अंदर है? एक स्यादवाद के अंदर सारी समस्याओं का समाधान आ जाता है। स्यादवाद कहो, अनेकांत कहो, वस्तु की सिद्धि कहो, वस्तु का स्वभाव कहो, ये सब एक ही बातें हैं। जितने दिमाग में क्वेश्चन उठने वाले हैं, दिन रात उठते हैं क्वेश्चन धर्म के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, इन सब का समाधान एक स्यादवाद के पास है। स्यादवादी दुखी नहीं होता। क्या कहा? स्यादवादी दुखी नहीं होता, स्यादवादी परेशान नहीं होता। स्यादवाद लगा देता है। स्यादवादी होता है वो स्यादवाद लगाता है, किसी अपेक्षा से है। क्या है? किसी अपेक्षा से है। जहाँ अपेक्षाएं हटती हैं वहाँ लड़ाई बढ़ते हैं, झगड़े बढ़ते हैं, और अपेक्षा लगते ही लड़ाई झगड़ों को समाप्त हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े चलते नहीं है फिर उसके बाद। किसी अपेक्षा से अंतरंग भी और बहिरंग भी सब समस्याओं का समाधान केवल एक ही है। वो क्या है? वो है जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया स्वादवाद। समझ में आया? हाँ ना करते करो, समझ में पता लग जाता मुझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रही है। अच्छा हाँ, तो कह रहे कि स्यादवाद रूप है, वस्तु एक है कि अनेक रूप है, बदलती है कि नहीं बदलती है, खंडित होते हैं कि खंड रहती है, हैं? ऐसे अनेक प्रश्न दिमाग में उठते हैं जीव के। इन सब का समाधान करने वाले कौन हैं? इन सब का समाधान करने वाला स्यादवाद है। जिसके हृदय में स्वादवाद है उसे कोई समस्या नहीं है, और जिसके हृदय में स्वादवाद नहीं है उसके समस्या को अंत नहीं है। एक स्यादवाद के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है, परिजन की सिद्धि होती है, सारे काम सत्य हैं स्यादवाद द्वारा। इसलिए कह रहे हैं कि जो जिनेंद्र का शासन है वो कैसा है? वो स्यादवाद रूप है। कैसा है वो? स्यादवाद रूप है। और आत्मा कैसा है? आत्मा अनंत धर्म वाला है। उसमें से कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। पुद्गल के संयोग से होते हों तो भी आत्मा का अंत नहीं होता। कुछ धर्म कैसे हैं? ज्ञान दर्शन चारित्र में ज्ञान हो रहा है, किसका ज्ञान हो रहा है? पुद्गल ज्ञान हो रहा है। श्रद्धा किसी कर रहे हैं? पुद्गल की। चारित्र किसका कर रहे हैं? पुद्गल का। लेकिन ऐसे श्रद्धान ज्ञान चारित्र होने पर भी वो वस्तु का द्रव्य का नाश नहीं होता। वो होता रहे तो होता रहे, उससे वस्तु को फर्क नहीं पड़ता, एक द्रव्य को फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम है कि कुछ द्रव्य कुछ गुण पुद्गल के आश्रय से होते हैं कि होने पर भी मैं पुद्गल नहीं होता, दोनों को आपस में एक दूसरे से बाधा नहीं होती। जो कर्म के संयोग से होते हैं संसार बनता है और सुख दुख होते हैं,
यह इस आत्मा की अज्ञानकालीन बुद्धि पर्याय बुद्धि है और उसे अनादि अनंत एक आत्मा ज्ञान नहीं है। उस जीव को क्या है कि पर्याय में तो अहम बुद्धि चल रही है उसकी, और एक आत्मा का उसको ज्ञान नहीं है। वो जानता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। अब इसको नहीं जानता था तो ये बताने वाला कौन है कि यह बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है, अनेकांत है, स्वादवाद है, ये बात को बताने वाला है। अन्य कहीं भैया ये बात मिलेगी नहीं। अन्य धर्मों के अंदर भी लिखा कि भैया तुम आत्मा हो, तुम आत्मा स्वीकार करो, लेकिन स्यादवादी ही जानता है कि आत्मा कैसा है, एकांतवादी नहीं जानता कि आत्मा कैसा है। एकांतवादी तो एकांतवाद का पोषण करता है अपना, स्वादवादी ही वस्तु की सिद्धि कर सकता है, स्वादवादी ही वस्तु को सिद्ध करने में समर्थ है। कौन है इसे बताने वाला कि आत्मा कैसा है, कौन है तो कौन है, कि सर्वज्ञ का आगम। सर्वज्ञ का आगम कैसा है कि अनेकांत रूप। अनेकांत किसे कहते हैं? स्वादवाद। समझ में आ रहा? उसमें दो नय बताए, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और एक अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से बताया कि आत्मा अखंड है, नित्य है, अनादि निधन है, एक है, अचल है, चला चलता रहित है, ऐसा है? तो ऐसा जानते जानते जब ये अपने स्वभाव ऐसे जानता है तो पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। पर्याय नहीं मिटती, पर्याय तो फिर भी चलती रहती हैं। ये क्या मिट जाता है कि पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है उसको। उसके हृदय में से जो पर्याय की बुद्धि है ना, जो विभाव परिणति है, उसकी अज्ञानता है। अब किसके संबंध में अज्ञानता है कि अपने संबंध में जो अज्ञानता है, जो अपने संबंध में भ्रम है, भूल है, वो मिट जाती है। और परद्रव्य के भावों से अपने आत्मा को भिन्न जानता है। जो परद्रव्य के भाव कहते हैं कि स्पर्श के, रस के, गंध के, वर्ण के, मन के, वचन के, काय के, राग के, द्वेष के, कषाय के, मोह के, ये सब परिणाम किसके हैं? परद्रव्य के परिणाम हैं। तो उन परिणामों से भिन्न अपने को जानता है, देखता है, अनुभव करता है। तब उस जीव कर्म का बंध नहीं होता, वो संसार से छूट करके मोक्ष में चला जाता है। इसलिए कहा वो वस्तुएं थी नहीं थी ऐसा नहीं है, थी, लेकिन कौन से नय से थी? पर्यार्थिक नय से थी, व्यवहार नय से थी। अब उसको तो अभाव कर दिया और शुद्ध निश्चय नय का जीव को अवलंबन दिया कि शुद्ध निश्चय नय से तू इसको देख, तू जान, है तू कैसा है और कौन है। अब ये नहीं समझना चाहिए कि शुद्ध नय के द्वारा कि भैया व्यवहार नय है ही नहीं, पर्याय है नहीं, पर्याय हैं। जैन धर्म में किसी का अभाव नहीं होता। जैन धर्म में मुख्य गुण की व्यवस्था है? यहाँ मुख्य किसको किया? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय शुद्धात्मा, उसको उर्ध किया, और जब पर्याय से गुण करी तो उससे वस्तु की सिद्धि हो गई। इस प्रकार स्वादवाद समझना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। किसका? स्वादवाद का। खाली समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए, सोच के समझ के इसको सेवन करना चाहिए और मुख्य गुण करके एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। वस्तु को बराबर समझना चाहिए कि द्रव्य भैया दृष्टि में श्रद्धा में मुख्य है और पर्याय का ज्ञान होता है, बराबर है। ऐसे आचार्य देव ने इस गाथा सूत्र में कहा है कि व्यवहार दृष्टि से जो दिखाई देता है कैसा बंधा हुआ दिखाई देता है, अन्य अन्य रूप दिखाई देता है, घटता बढ़ता दिखाई देता है, बताया अभी हैं, अनेक गुण वाला दिखाई देता है, संयोगी पर्याय वाला दिखाई देता है। तो ऐसा दिखने पर भी वो ऐसा नहीं है। वो कैसा है कि वो एक अखंड अभेद ज्ञायक परमात्मा है। अब जीव उसकी दृष्टि करे, उसी दृष्टि में ले तो क्या आता है कि शुद्ध नए भूत विषय की प्राप्ति उसको हो जाती है और शुद्धात्मा का अनुभव उसको हो जाता है। तो आचार्य स्वादवाद के द्वारा आचार्य देव ने ये बताया है, स्वादवाद द्वारा इस वस्तु की सिद्धि करी है कि वस्तु बदलती है कि नहीं बदलती है, हैं? मैं पुद्गल हूँ कि नहीं हूँ, पुद्गल मेरा है कि नहीं है, हैं? तो किसके द्वारा सिद्धि करी? स्वादवाद के द्वारा, नए के द्वारा, प्रमाण के द्वारा। अब आगे पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ेगा पैरा अगले वाला? यहाँ पढ़ रहे हो? यहाँ यह समझना चाहिए कि वह नय है, यह शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश है। शुद्ध ज्ञान वस्तु को बतलाता है, इसलिए यह नय भी को बतलाता है। मैं पढ़ता हूँ, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। यहाँ यह समझना चाहिए कि वह नय है, वह शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश है। शुद्ध ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह नय भी परोक्षी बतलाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत बुद्ध स्पष्टादि भाव 5 भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही और फिर व्यक्ति कर्म संयोग से मति शुद्ध ज्ञान रूप है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है और संपूर्ण केवल ज्ञान यदि छिदमस्त के प्रत्यक्ष नहीं है तथापि वह शुद्ध नय आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है।
जब तक यह जीव इस नए को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धान इसको नहीं होता। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध नए को प्रकट करके उपदेश किया है कि बद स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञानघन स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धा करना चाहिए, पर्याय बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न इसके अंदर उठाया कि मैं केवल ज्ञान वाला हूँ कि अल्प ज्ञान वाला हूँ, मुझे कम ज्ञान है कि पूर्ण ज्ञान है, मैं शुद्ध ज्ञान वाला हूँ कि केवल ज्ञान वाला हूँ, मैं कैसा हूँ। तो कह रहे भैया एक नए है, प्रमाण का अंश है नए, नए के अंदर एक नए है शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश। नए किसे कहते हैं? जो शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश है। शुद्ध ज्ञान मतलब जो मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, उसे कहते हैं शुद्ध ज्ञान। और इसके अंश को क्या कहते हैं? नए। वस्तु के अंश को नए। तो शुद्ध ज्ञान वस्तु क्या बताता है? परोक्ष बतलाता है, और यह नए भी परोक्ष ही बतलाता है। नए क्या करता है? वस्तु को परोक्ष बतलाता है, और वस्तु जानने के बाद, ऐसी परोक्ष जानने के बाद अनुभव में प्रत्यक्ष आती है। जैसे आपको किसी ने कहा खीर बहुत अच्छी होती है, तब क्या कहोगे? भैया खीर अच्छी होती कैसे बनती है? तो बताएगा आपको कि दूध लाओ, उसका मावा बनाओ, चावल बनाओ, उसमें गेरो, उसको उसमें काजू बादाम गेरो, तो आपने जान लिया सब कुछ। तो ये प्रत्यक्ष की परोक्ष है, ये सब जानकारी किस जानकारी जो परोक्ष है। आप घर पे लाए, सामान लाए, बनाई, खीर बनाई, सब काम करें, प्रत्यक्ष की परोक्ष है? क्यों सब परोक्ष है, परोक्ष है सब, अभी तो बना ही रहे हैं ना, अभी तो सब पर परोक्ष है। लेकिन जब आपने परोक्ष खीर बनाने के बाद खाई, अब जब खाई जीभ पे रखी तो परोक्ष की प्रत्यक्ष है कि वो प्रत्यक्ष होगी। जीभ पे रखते स्वाद आ गया तो प्रत्यक्ष होगी। इसलिए यह नए जो है, नए बताता है आत्मा के बारे में, अनुभव करने के बाद वही बात प्रत्यक्ष हो जाती है जीव को। अब तक जिस आत्मा के बारे में जान रहा था वो परोक्ष रूप से जान रहा था, मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ। लेकिन ऐसा जानने के बाद जब अनुभव में आता है तो वही परोक्ष क्या बन जाता है? प्रत्यक्ष बन जाता है। शुद्ध द्रव्यार्थी नय का विषय बद्ध स्पष्टादि 5 भाव से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। शुद्ध नय से कैसा है आत्मा? चैतन्य शक्ति मात्र है, चित शक्ति मात्र है, उद्गत शक्ति की नहीं है। वह शक्ति आत्मा में है, कैसी है? परोक्ष है, अभी दिखाई नहीं दे रही। परोक्ष मतलब दिख नहीं रही अभी, लेकिन शक्ति तो है कि नहीं है? कि हाँ शक्ति तो है, और उसकी व्यक्ति भी है। व्यक्ति कैसी है? क्षयोपशम रूप है। व्यक्ति कैसी है उसकी? क्षयोपशम रूप, कम ज्ञान रूप दिख रही है। कम ज्ञान वाला दिखने पर भी अनुभव में जब लेता है तो पता लगता है कि मैं ऐसी वस्तु नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, इतना नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ? मैं शुद्ध हूँ, कैसा हूँ? पूर्ण हूँ। छदमस्त का अनुभव में आ सकता है कि हाँ यह आत्मा शुद्ध, छदमस्त के भी अनुभव में आ सकता है। शुद्ध ज्ञान में अनुभव में आ सकता है कि हाँ शुद्ध ज्ञान भी अनुभव में आ सकता है। शुद्ध ज्ञान में पूर्ण अनुभव में आ सकता है कि हाँ शुद्ध ज्ञान में पूर्ण अनुभव में आ सकता है। तो शुद्ध ज्ञान में अनुभव में आते केवल ज्ञान हो जाता है कि नहीं? ये नहीं होता कि शुद्ध ज्ञान में अनुभव में आने के बाद केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान स्वरूप की श्रद्धा हो जाती है, जानने में आ जाता है, अनुभव में आ जाता है। कौन? वो एक शुद्ध अखंड ज्ञान स्वभावी आत्मा। संपूर्ण केवल ज्ञान छदमस्त के प्रत्यक्ष नहीं है, तब भी वह शुद्ध नए आत्मा को परोक्ष बतलाता है। सुनता है, कान से सुनता है तो परोक्ष समझता है ना। पहले तो कान से सुना, दिमाग में सोचा, आंखों से पढ़ा, सब परोक्ष है। और जब तक जीव इस आत्मा का पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धान नहीं करता, कितना श्रद्धान नहीं करता? अधूरे का, पूर्ण का, पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता, तब तक उसको मिथ्या चलता रहता है। जब पूर्ण का ज्ञान श्रद्धान करता है तब जीव को सम्यक दर्शन होता है। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध नय को प्रकट करके उपदेश किया है कि बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञानघन आत्मा को जानकर श्रद्धान करना चाहिए, पर्याय बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। पर्याय बुद्धि माने अल्प ज्ञान की श्रद्धा नहीं रहनी चाहिए, बदलते हुई श्रद्धा नहीं रहनी चाहिए। जो अखंड में, अंदर में एक पूर्ण ज्ञान घन अखंड ज्ञान स्वभाव है, उसको अनुभव करना चाहिए, जानना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम सम्यक दर्शन है। 5 भावों से रहित जानना चाहिए। अगला प्रश्न, यहाँ कोई प्रश्न करे कि ऐसा आत्मा जो है प्रत्यक्ष दिखाई देता नहीं है और बिना देखे श्रद्धान करना असत का श्रद्धान है। ऐसा आत्मा क्या है? हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें तो दिखता नहीं, हम तो ये बाहर के पुद्गल पदार्थ दिखाई दे रहे, अंदर बैठा हुआ आत्मा में दिख नहीं रहा है, तो श्रद्धान कैसे करें? जाने कैसे? अनुभव कैसे करें? तो उसका उत्तर देते हैं कि देखे हुए का ही श्रद्धान करना तो नास्तिक मत है। कि खाली देखे हुए मानेंगे हम तो नास्तिक मत है। मतलब बाबा के बाबा थे कि नहीं थे हमारे? हैं? थे कि नहीं थे? कि हाँ थे। रात को सूर्य चला गया, सूर्य है कि नहीं है? सूर्य दिख तो रहा नहीं है। दिन में चांद चला गया, है कि नहीं है?
क्या दिख तो रहा नहीं है, हैं? दोनों पटरियाँ जा रही हैं और आखिरी मिलती दिखाई दे रही हैं। पटरियाँ मिल गई कि नहीं मिल गई आखिर में जाकर के, दोनों की दोनों। दो नहर के किनारे ही है, आगे आगे मिल गए कि नहीं मिल गए दोनों नहर किनारे, कि नहीं श्रद्धा ने पक्का है कि दिख रहे हैं, मिले नहीं हैं। दिखने पर भी नहीं मान रहा। ये आसमान दिखता है दूर से जैसे नीचे गिर गया हो, सामने जाके दूर से कि झुक गया हो ये, तो आसमान झुकता है कि नहीं झुकता? क्या आसमान तो नहीं झुकता भाई। दिखने पर भी मात्र देख कर श्रद्धा नहीं करता, ये मानता है कि वस्तु स्वरूप क्या है। इस तरह यहाँ तो नहीं दिखता, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि है नहीं, है तो देख सकता है तो श्रद्धान करेगा सही का तो दिख जाएगा। जैन मत में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं। उनमें से आगम प्रमाण परोक्ष है, उसका भेद शुद्ध न है। आगम प्रमाण क्या है? जो जाना हमने शास्त्रों जाना, वो क्या है? परोक्ष है। वो कैसे जानता है? वो शुद्ध नय से जानता है। शुद्ध नय के द्वारा शास्त्रों जानता है कि वस्तु कैसी है, बारंबार विचार करता है, समझता है, विचार करता है, समझता है शुद्ध वस्तु कैसी है, और इस शुद्ध नय की दृष्टि में शुद्ध आत्मा का श्रद्धान हो जाता है, उसको शुद्ध आत्मा का श्रद्धान कर लेता है। मात्र व्यवहार प्रत्यक्ष का ही एकांत नहीं करना चाहिए कि मात्र व्यवहार का एकांत करे, ऐसी बात नहीं है। दोनों को साध करके, दोनों नयों की साधना करके शुद्ध नय का विषयभूत वस्तु जो है उसका अनुभव करना चाहिए। ठीक है, अब ये गाथा हमारी पूरी हुई। अभी तो कलश जो है वो बाकी जो इसका कलश है कल पूरा करेंगे। ठीक है ना। अभी आप इसका चिंतन करना हो गाथा का, बहुत सुंदर गाथा है। 5 भाव से भिन्न बताया। कौन कौन से? नंबर 1, जीव कर्मों से बंधा नहीं है, छुआ नहीं है। दृष्टांत किसका उसके अंदर? कमल के पत्र का, कमलनी पत्र का। दूसरा दृष्टांत क्या दिया? कि वो अन्य अन्य रूप नहीं होता। जैसे मिट्टी का बर्तन है, वो कभी घड़ा बना दो, उसकी झाड़ी बना दो, उसका हांडी बना दो, उसका खिलौना बना दो, उसकी इमारत बना दो मिट्टी की, लेकिन वो मिट्टी की पर्याय बदलती है, मिट्टी नहीं बदलती। वो मिट्टी अन्य अन्य रूप नहीं होती, उसकी मात्र पर्याय बदलती हैं। मिट्टी पर मिट्टी नहीं बदलती, मिट्टी तो मिट्टी ही रहती है। सही है बात, बराबर है, हैं? तीसरा दृष्टांत क्या दिया था इसके अंदर? कि वो घटता बढ़ता नहीं है स्वभाव जो है। ये समुद्र का दृष्टांत दिया था कि समुद्र घटता बढ़ता नहीं है। समुद्र कैसा रहता है? घटने बढ़ने दिखने पर भी कि समुद्र एक रूप रहता है। इसी तरह स्वभाव घटता बढ़ता दिखने पर भी स्वभाव कैसा रहता है? स्वभाव घटता बढ़ता नहीं है। नरक निगोद में घटा नहीं और मोक्ष में बढ़ा नहीं। मात्र क्या दिख रहा है? पर्याय के अंदर घटती बढ़ती दिखाई दे रही है, घटत बढ़त अभी उसकी है नहीं है। अगला दिया था उसके अंदर समुद्र के बाद कि गुण है कि नहीं है द्रव्य के अंदर? कि आनंद गुण है, लेकिन गुण भेद होने पर भी वो अखंड अभेद एक है। सोने के अंदर चिकना भी है, पीला भी है, और कैसा कैसा सोना है, चमक भी रहा है। ऐसा होने पर भी गुण अलग अलग हैं कि एक ही गुण हैं? कि ये गुण एक पे हैं, तो एक कौन है? वो सोना। इससे द्रव्य आत्मा के कितने गुण हैं? कि अनंत। लेकिन आत्मा द्रव्य कैसा है? कि एक। और लास्ट वाला आया था कि संयोगी अवस्था देखने पर भी, संयोग रूप अवस्था, वो संयोग रूप अवस्था रूप नहीं होता है। कैसा होता है? कि कर्मों को जैसे दिखाई देता है अनेक प्रकार का, कि कैसा कैसा है भाई, कि कर्मों को जैसे, कि कर्मों को जैसे कभी हीन हो रहा है, कभी मति ज्ञान हो रहा है, कभी शुद्ध ज्ञान हो रहा है, अनेक प्रकार। लेकिन ऐसा होने पर भी वो द्रव्य कैसा है? वो हीन रूप नहीं होता। उसमें दृष्टांत दिया था पानी का, कि पानी गर्म होने पर ही पानी का स्वभाव कैसा है? गर्म है कि ठंडा? अब जैसा बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पानी का जब समुद्र, बहुत सी एक नहर देखी थी हमने, वहाँ से पानी गर्म ही निकलता था। कोई गर्म कर नहीं रहा उसको, आग आदि कि पानी कैसा निकल रहा है उसके अंदर से? गर्म निकल रहा है। एक झरना होता है बहुत सा, पता लगा गर्म पानी आ रहा है उसमें से, है। तो पानी गर्म क्यों आ रहा है? कि पता नहीं क्यों आ रहा, भैया कहाँ से आ रहा, गर्म पानी आ रहा। लेकिन वहाँ उसका गर्म पानी आने पर ही वो पानी कैसा है? अभी पानी को रख दो उठा करके, वो उसका संयोग नहीं है वहाँ पर कोई संयोग दिख रहा हो, लेकिन ऐसा गर्म पानी आने पर भी उसको अलग रखोगे उठा करके तो वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ जल पाया जाता है वो शीतलता का स्वभाव है। जहाँ भी जल होगा वो गर्म संयोग से हो कि बिना संयोग के हो, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव उसका शीतल है। ऐसे शीतल स्वभाव की, ऐसे अपने ज्ञायक स्वभाव की जो कर्मों से रहित है, कर्मों से भिन्न है, ऐसे ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा करने से जीव को समय दर्शन प्राप्त होता है और जीव मुक्ति में चला जाता है। ये मुक्ति के महामंत्र चल रहे हैं भैया, सूत्र चल रहे हैं मुक्ति में पहुँचने के। इनके बिना मुक्ति नहीं होती, हो नहीं सकती इनके बिना मुक्ति। कितना पढ़ ले, कितना समझ लें, इन मंत्रों के बिना मुक्ति जीव की नहीं है। ठीक है, चलो बाकी चर्चा जो है अपन लोग कल करते हैं इसकी गाथा के बारे में, जो भी है। मैंने वो लगाया स्वामी जी का प्रवचन रखना कर। हाँ,
जी के प्रवचन हाँ इतने सुंदर कल तो मैं पढ़ती ही रही मैं कहा क्या है यह एक भी छोड़ देता है जी ना पढ़े कौन सी गाथा? अभी तो गाता शुरू भी है अच्छा है, स्टार्ट ही करा है अभी। कलश ही चल रहा है अभी तो एक काम करो ना, जो गाथा का स्वाध्याय चल रहा है उसी गाथा का प्रवचन तरंगा स्वाध्याय पढ़ो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। कि जो गाथा का स्वाध्याय चल रहा है ना, क्लास अटेंड नहीं कर पाती ना कोई नहीं, बाद में जब भी सुनो कुछ भी करो, लेकिन ये जो है ना, जो गाथा जो चल रही है उसी गाथा का स्वाध्याय वहाँ पढ़ो तो वो बहुत मजा आ जाएगा तुम्हारे को। क्योंकि स्वामी जी तो भैया क्या है, अपन तो बता रहे हैं, स्वामी जी तो अनुभव देते हैं। अरे भैया गजब स्वामी जी के पढ़े बिना कल्याण नहीं है, स्वामी जी तो भैया अनुभव दे देते हैं। सारी सीमाएं पार है सारी सीमाएं पार वो तो न्यों से पार एक शुद्धात्मा कैसा है वो दिखाते हैं भैया। वो तो सारी सीमाएं पार कर वो पढ़ाई नहीं है ना एक्चुअली, हम वो अनुभव से बोलते हैं, अभ्यास से बोलते हैं अपने। वो उनका भैया कि तीर्थंकर का जो उदय है ऐसा थोड़ा होता है। तीर्थंकर प्रगति कैसी होती है सोचो ना, तीर्थंकर प्रगति का जब उदय आता है बंद होता है कि कैसे होते हैं तीर्थंकर वाले जीव, कैसे होते हैं बनने वाले। उठ ही नहीं रहा वही वो तीर्थंकर वाले जीव ऐसे ही होते हैं भाई, उनको दृष्टि उनकी अलग ही होती है, अलौकिक होती है, और समझाते भी ऐसे ही हैं हमें। भाई समोषण के अंदर तीर्थंकर बैठे, मुनराज बैठे, भाई जानते तो सब है ना बात को, आत्मा को, कि उसके बाद जो समझाने की शैली जो तीर्थंकर की होगी वो मुनराज की नहीं हो सकती, जो मुनराज की होगी श्रावक की नहीं हो सकती, श्रावक की होगी ज्ञानी की नहीं हो सकती, जो ज्ञानी की होगी मिथ्यादृष्टि की नहीं हो सकती अभ्यास वाले की। और जब अभ्यास वाले मिथ्यादृष्टि की है वो ज्ञानी नहीं हो सकती। अब बात तो एक ही करेगा सारा हर आदमी कि तू आत्मा है, लेकिन ऐसे आत्मा कहने के बाद ही फर्क कितना आएगा बात के अंदर। बहुत फर्क है लेकिन वो फर्क क्यों आ जाता है, मैं आत्मा को फर्क कहाँ से आता है? वो फर्क जो उसकी अनुभूति जो है ना, जो अनुभव करता है वो उसके द्वारा आता है। वो कलम डुबो के लगता है अंदर अनुभव की, और एक कलम डुबो भी नहीं लिखे तो लिख तो रहा है कि बात, लेकिन लिखा नहीं जाता उसको। और वो जो लिखता है ना अंदर कलम डुबो के जो लिखता है अंदर अनुभव की कलम, तो उससे शुद्धात्मा का अनुभव निकल के आ जाता है। वो और वो अनुभव दे भी सकता है। अनंत मिथ्या दृष्टि में प्रभाव नहीं कर सकते, नहीं तो ज्ञानी जीव कर देता है। अनंत मिथ्या दृष्टि अनंत काल तक ये कहते हैं तू आत्मा है, तू आत्मा है, तो काम ना चले, और एक ज्ञानी जीव बैठा हो तो बैठे बैठे देख के इतनी प्रभाव हो जाएगी ये आत्मा है भाई, शुद्धात्मा है। अब तुम हमसे सुन लो और तुम हमसे भारी जी से सुन लो, फिर उससे ऊपर तुम युगल जी लालचंद भाई से सुनो, फिर उससे ऊपर गुरुदेव श्री के सुनो, अंत तक नजर आ जाएगा साफ। बराबर बनता है, बिल्कुल ऐसा है, ऐसा नजर है, आ जाएगा। बराबर ऐसा है। अगर तुम ऊपर सुन लोगे फिर तुम नीचे भी नहीं सुन सकते। नहीं देखो, ऊपर सुन के भी ये पता लग जाता है कि भैया मैं सुनने वाला नहीं हूँ। अब जो सुनने में ज्ञान में आ जाए उसमें क्या है, तो इतना तो ठंडा करना है, ज्ञान में जो आ रहा है उस ज्ञान में आ रहा है। अभी सुनना सुनाना क्या है भाई, जो भी अब भी बैठे हैं तो ज्ञान तो कर रहे हैं। इतनी बढ़ जाती है कि वो सुहाता है बस। हाँ, वो क्या है ना, वो सुहाना भी ना, वो एक का सुहाए और बाकी ना सुहाए, वो भी क्या, जो ज्ञान में आ रहा है आ जान दो ना, कि दिक्कत क्या है। वो तो एक बच्चा भी एक क्या है, कोई बच्चे का एडमिशन हुआ नहीं, बच्चे का स्मारक में हुआ, ब्राह्मी सुंदर में कहीं भी हुआ, और वो भी आत्मा सुन के आत्मा बोले, तो हमें दिक्कत क्या है, हम सुन रहे हैं ना से बैठ के, हमें तो समस्या ही नहीं है। ज्ञानी उसे कहते हैं कोई समस्या नहीं है, किसी को सुना दो कहीं भी सुना दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो निकालते हैं। हाँ सुना दो कहीं भी, वो बात ठीक है, उसको विशेष उल्लास आता है ज्ञानी जनों के पास है कि ज्ञानी जनों सुन के उल्लास आता है। ये अन्य जनों को सुन करके उसको हीनता आती हो, दीनता आती है, ऐसा नहीं है भैया। जो आत्मा सुना रहा है वो सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो निकालते हैं। हाँ मस्त रहते हैं। अरे बस। है भैया इस अपेक्षा से ऐसा है, कोई नहीं यहाँ इस अपेक्षा से नहीं ऐसा है। हाँ, ज्ञान का गे बन रहा है, बस ज्ञान का गे जानो कि ज्ञान गे बन रहा है। मैं ज्ञान और ये सब गे बदल नहीं सकता, ला नहीं सकता, हटा नहीं सकता। ये सब आ रहे हैं तो आने तो, जा रहे हैं जाने तो, कोई दिक्कत हो ना है। समस्याओं का अंत हो जाता है, इसका नाम ज्ञानी है। बस। अंदर में श्रद्धा में समस्या का अंत हो गया, बस। जो आ रहा है ज्ञान में जाने में तो आ रहा है, अब बदल तो नहीं सकता मैं इसको। अब बदलने से हो क्या जाएगा, अब बदलना क्यों है, आए आए तो आए और नहीं आए तो नहीं। कोई अब बदलना भी क्यों है। बदलने मेरा कुछ घट रहा हो, कुछ बढ़ रहा हो तो मैं बदलूँ, तो उससे क्या है कि निर्भरता आ जाती है जीव के अंदर। और वो निर्भरता ही सम्य दर्शन है वास्तव में। और तो बैठा दो कहीं भी ले जा करके, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि मैं तो ज्ञान वाला शुद्ध समयदृष्टि जीव हूँ। ऐसा चलो। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत। नवाणु मुकान